गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड तो मॉर्निंग। आज की जो वर्कआउट ड्यूटी थी वो अरुण सर की थी और काफी अच्छा उन्होंने वर्कआउट कराया। मैं उनको बिल्कुल फॉलो भी नहीं कर पा रही थी आज, तो काफी अच्छा वर्कआउट कराया। और जिसने भी अच्छे से किया होगा उसका स्टेमिना भी काफी अच्छा है। अगर जिसने पूरा किया है तो काफी अच्छी बात है, जिसने पूरा किया है। मैं तो उसको पूरा नहीं कर पाई। और बहुत अच्छी बात है, मेरे कोच ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो अरुण सर तो उनके भी कोच है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई। और नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगी पूरी पूरी एक्सरसाइज करने की। आज का जो टॉपिक है हमारा एजुकेशन का, वो है बैलेंस डाइट। और न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस डाइट को कंप्लीट करने के लिए। तो बैलेंस डाइट होता क्या है बेसिकली। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जो भी हम आहार ले रहे हैं, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में फ्रूट्स होने चाहिए। जो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, ये जो मैंने साइड में इमेज लगा रखी है आप उससे भी समझ सकते हो कि उसमें जो हमारी प्लेट है उसमें प्रॉपर फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, है ना। और कार्ब्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स, फैट बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें बैलेंस डाइट मिलेगी। तो अ डाइट दैट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ फूड्स, जिसमें बहुत तरीके की वैरायटीज हैं फूड के अंदर। मतलब हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फैट भी है, ग्रेन्स भी हैं, है ना, सारी चीजें हैं। उसी को बैलेंस डाइट बोला गया है। बैलेंस डाइट हमें किस किस सोर्सेज से हमें मिलती है, किन किन सोर्सेज को हम लेने से बैलेंस डाइट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। पहला सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलती है, ये सभी को पता है। कार्ब्स हमें उससे मिलते हैं, रोटी से मिलते हैं। रोटी हो गई, चावल हो गया, है ना। और आलू हो गया, उससे भी हमें कार्ब्स मिलते हैं। राइस, ब्रेड वगैरह, इन सब चीजों से हमें कार्ब्स मिलते हैं। बट हेल्दी कार्ब्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब। अगर हम होल ग्रेन, अगर हम सिंपल कार्ब लेने की जगह अगर हम उसको, जैसा जो अजय पाल सर हमें बताते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। वो बहुत हेल्प करता है हमारी डाइजेशन के लिए, और वो फैट भी ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ने देता। और अगर हम वही सिंपल कार्ब लेते हैं, जैसे कि चावल हो गया, चावल इसीलिए मना किए जाते हैं, उसमें फैट तो कम होती है, लेकिन फैट जो होती है वो सिंपल फैट होती है। जो वो कार्ब्स होते हैं वो सिंपल कार्ब्स होते हैं जो फैट बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी मसल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। जो भी हम पूरे दिन में काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी मसल्स को कहीं ना कहीं वो टूटने लगती है। हमारी मसल्स, जो टिश्यूज है उनको, वो भी डैमेज होते हैं काम करने की वजह से, है ना। तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। मसल्स गेन करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जो प्रोटीन है वो हमें किन किन चीजों से मिलता है, हम लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, जिससे हमारे पूरे दिन का 25% जो प्रोटीन है वो वहीं पे कवर हम कर लेते हैं। बाकी और प्रोटीन हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, हम जो दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, जो नट्स खाते हैं, है ना, उसमें प्रोटीन होता है। टोफू वगैरह हम ले सकते हैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट होता है फैट। फैट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। जो नॉर्मल पीपल है उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता, वो गुड फैट ले रहे हैं या बैड फैट ले रहे हैं, वो बस खाते रहते हैं। और उनको पता ही नहीं होता कि उनके फैट में धीरे 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 बैड फैट जमा हो रहा है ना, जिसकी वजह से फिर उनको आगे जाके क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, हार्ट डिजीजेस होती हैं। तो बैड फैट बहुत बुरा है, उसको हमें निकालना है अपनी बॉडी से, और गुड फैट को अपनी बॉडी में इनटेक लेना है, हमें खाना है वो। तो गुड फैट हमें कहाँ से मिलता है, जो सीड्स हो गए। गुड फैट में क्या आता है, ओमेगा 3। बहुत लोग ओमेगा 3 की ये हमारी हर्बल लाइफ में कैप्सूल्स होती हैं, जो वहां से आप अपना गुड फैट कंप्लीट कर सकते हो, है ना। बाकी आप कहाँ से, सीड्स से ले सकते हो, सीड्स में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। नट्स ले सकते हो।
नट्स में भी गुड फैट होता है, उसमें ओमेगा 6 होता है, वो भी हम खा सकते हैं, है ना। आवाकाडोज ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिनसे हम गुड फैट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विटामिन्स की जो मल्टी विटामिन है उसकी हम डेली सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो इन सब चीजों को खा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें कितना, किस मात्रा में क्या चीज लेनी है। तो विटामिन और मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A, ये सारी चीजें हमें, आयरन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हमें चाहिए होती हैं। विटामिन C लेने के लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, और ये ऑरेंज वगैरह, है ना, ये सारी चीजें हमें लेनी होती हैं। विटामिन A के लिए कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गए, ये सारी चीजें लेनी होती है। आयरन के लिए हम स्पिनच खाते हैं। अच्छा, आयरन का स्पिनच बहुत, मतलब मैंने तो इसका बिल्कुल लाइव रिजल्ट देखा है स्पिनच का। मेरी काफी पहले तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे में ब्लड 6.8 हो गया था जब मैं 10th में थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बेटा पास होना है ना तो खाना अच्छे से कर दो। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी ने कुछ महीने ही, मतलब मुझे 1 से 2 महीने का ही गैप रहा होगा मेरी दूसरी हीमोग्लोबिन चेक में, हीमोग्लोबिन टेस्ट में। उस हीमोग्लोबिन टेस्ट में मेरा जो हीमोग्लोबिन 6.8, 12 पॉइंट निकला था, मतलब 2-3 महीने के उसमें ही। वो सारा स्पिनच की वजह से था, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा स्पिनच खाई थी, स्पिनच का जूस और ये सब। तो जो पालक है और ये टमाटर हो गया, इसका जूस बना के मेरी मम्मी दे दी, तो उससे बहुत जल्दी ना मेरी हीमोग्लोबिन की कमी पूरी हो गई थी। तो स्पिरिच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ग्रीन वेजिट, ये चीजें तो हम ना बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, है ना। बट इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। तो ये चीज हमें करनी है। हमें विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर लेने हैं, फाइबर हमें लेना है। फाइबर क्या है? फाइबर किस चीज में हमें हेल्प करता है? मैंने पहले भी एक शायद लास्ट क्लास ही थी उसमें गट हेल्थ के बारे में बताया था। तो फाइबर से हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम प्रॉपर फाइबर लेते हैं तो हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना जिनको डाइजेशन में दिक्कत होती है। तो वो डाइजेशन में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि वो फाइबर ही नहीं ले रहे हैं, वो अपनी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा गट होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें गुड बैक्टीरिया कैसे जाएंगे? जब हम अच्छा फाइबर लेंगे, जब हम अपने गट को अच्छा फाइबर देंगे, तो वो हमें अच्छा डाइजेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारी गट हेल्थ भी अच्छी होती है। तो फाइबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है वाटर। तो वाटर तो सबको पता ही है, अगर हाइड्रेट बॉडी हमें जिंदा रहना है तो वाटर तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कितना लेना चाहिए हमें? 20 kgs में 1 लीटर। तो आपका जितना भी वेट है, जैसे आपका किसी का 60 kgs है तो उसको 3 लीटर पानी लेना है। इस हिसाब से अपना आप मेजर कर सकते हो और फिर वो वाटर ले सकते हो। वाटर आपको सिर्फ वो नॉर्मल वाटर ही मेजर नहीं करना है, उसमें आप जो ये जो हमारी हर्बल टी है, ये भी आपको इंक्लूड करना है ना। उसमें कितना पानी ले रहे हो आप कोई सूप ले रहे हो उसमें कितना पानी ले रहे हो, आप ये शेक ले रहे हो उसमें कितना पानी ले रहे हो। तो पूरा जो लास्ट जितना भी होना चाहिए वो 3 लीटर्स होना चाहिए, अगर जिसका 60 kgs वेट है। नेक्स्ट है, तो हमें ये चीजें क्यों लेनी चाहिए? जैसे ये प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से क्या फायदे होते हैं, क्यों लेने चाहिए हमें? कार्ब्स क्यों लेना चाहिए, प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, फैट क्यों लेना चाहिए, कार्ब्स क्यों लेना चाहिए? क्योंकि कार्ब्स जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्ब्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोटीन है वो हमारी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे बताया अभी पहले कि प्रोटीन हमारी रिपेयरिंग के लिए में आता है ना, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत काम में आता है, हमारी इम्यून हेल्थ को वो बहुत हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है।
फैट हमें लेना चाहिए। वो क्या करता है, फैट हमें जो हम फूड इनटेक ले रहे हैं उसमें से विटामिन और मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब करने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है गुड फैट। ठीक है, विटामिन और मिनरल जो हैं वो हमारी बॉडी को अच्छी फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं, है ना। इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और बोन हेल्थी करते हैं। तो ये चीजें हैं, इसलिए हमें विटामिन और मिनरल्स भी लेना चाहिए। फाइबर जो है वो मैंने बता दिया, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ इससे हमारी अच्छी बनी रहती है। वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हमारी बॉडी के लिए। वाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, अगेन हमारी एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है उससे, है ना। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छा फंक्शन करे, प्रॉपर फंक्शन करे। न्यूट्रिशन अगर हम लेंगे, होता क्या है, लोग बोलते हैं कि बैलेंस डाइट तो हम अपने घर से ही कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, जो कैलोरी कटिंग पे जो इंसान है उसको पूरे दिन में 1200 कैलोरीज ही चाहिए। अगर वो, उसको बहुत कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी अगर वो अपना पूरा डाइट चार्ट बनाने के लिए बैठेगा तो। कितनी मात्रा में उसको कार्ब्स चाहिए, किन किन चीजों से कार्ब्स चाहिए, फिर उन चीजों में कितना फैट है ना। तो फैट कितना मिल रहा है, कौन सा फैट मिल रहा है उन सब चीजों से। अब जैसे पनीर है, तो पनीर को अगर हम वो करें तो पनीर में क्या होता है, फैट होता है, कार्ब्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है। लोग बोलते हैं हम पनीर खा के कंप्लीट कर लेंगे अपना, उसमें तो मैं फैट भी तो मिल रहा है। दाल में प्रोटीन होता है, दाल में फैट भी तो होता है। तो वो चीज वो कैलकुलेट नहीं करते। अब ये चीज है, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की उससे देखें तो हमारे पास सप्लीमेंट्स होती हैं जिससे आप प्रॉपर वही चीज ले सकते हो जिस चीज की आप में कमी है, जिस चीज की आपको जरूरत है। अगर आपको ओमेगा 3 लेना है, फैट लेना है, गुड फैट लेना है, तो आपको सिर्फ एक टैबलेट चाहिए वो पूरा करने के लिए। अगर आपको कैल्शियम लेना है तो आपको सिर्फ एक सप्लीमेंट चाहिए वो पूरा करने के लिए, है ना। तो इसीलिए सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेली रूटीन में। अब लोगों को जिनको पता नहीं होता ना, वो ये सोचते हैं कि जो दवाई है ये तो हमें दिक्कत करेगी लॉन्ग टाइम में। बट ऐसा नहीं होता, वो लोग आराम से पैरासीटामोल तो खा लेते हैं, है ना। जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं सर दर्द की खा लेते हैं, पेन किलर्स कितनी ज्यादा डेंजरस होती हैं, है ना, लीवर के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, उनको वो आराम से खा लेते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स के टाइम पे उनको दवाइयों की याद आ जाती है कि दवाई नहीं खानी चाहिए। तो न्यूट्रिशन से बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी हेल्थ ना बहुत ज्यादा खराब थी, स्टार्टिंग से ही मेरी हेल्थ बहुत खराब थी, मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे। लेकिन अब जब से मैंने 2 महीने से न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है तब से मेरी बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मेरे पेरेंट्स को मैंने अपनी हेल्थ की वजह, कितनी हेल्प की है न्यूट्रिशन ने मेरी, है ना। और मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि सब तरीके से यूज करें, अपनी फैमिली वालों को भी बोलें, है ना, सजेस्ट करें कि वो भी यूज करें। आप खुद यूज करोगे, आप फिर उनको भी सजेस्ट करोगे कि यूज करना चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो हमें ओबेसिटी जैसी चीजों से बचाता है। बहुत ओबेसिटी बहुत खतरनाक बीमारी बताई गई है, तो ओबेसिटी जैसी बीमारी से बचाता है, हमें हार्ट डिजीज से बचाता है, और जो हमारी मूड और मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम कंक्लूजन पे। तो अभी तक हमने कितना क्या सीखा है। पहला है, अ बैलेंस डाइट इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सही बात है, हमने अभी पढ़ा कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बिल्कुल उसको फॉलो भी करना चाहिए, है ना। वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है। उसके बाद ये हमें जो स्ट्रेंथ देता है, हमें पावर देती है न्यूट्रिशन, है ना, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है जिससे हमें बहुत आसानी से कोई बीमारी नहीं लगती। उसके बाद आता है हमारे ग्रोथ में सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन, एनर्जी लेवल बनाए रखता है ना। मेंटल हेल्थ, जब आप बिल्कुल फिजिकली फिट होगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहेगी, है ना। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट जो है वो क्या करता है, हमें थकान पैदा, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमें किसी ना किसी चीज की कमी होने लगती है। जैसे कैल्शियम की, बहुत जो लेडीज है होती हैं और इवन जो मेंस भी होते हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी होने लगती है एक
एक एज के बाद। तो ये बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फटीग मतलब बहुत ज्यादा हमें ना कमजोरी फील होने लगती है ना। और क्रोनिक हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं, ये हार्ट डिजीजेस हो गई हैं, ये सारी चीजें हमें आने लगती हैं अगर हम बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। खाने घर के खाने से हम बैलेंस डाइट कभी फॉलो नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत कैलकुलेशन चाहिए। और उसके बाद भी आप ये बिल्कुल श्योर नहीं कर सकते कि वो जो खाना आप खा रहे हो उसमें प्रॉपर मात्रा में वो चीज़ है भी कि नहीं। क्योंकि आज के टाइम में एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वो आई थी, कटिंग आई थी उसकी न्यूज़पेपर की। उसमें क्या था कि जो हरियाणा है वो चौथे नंबर पे है मिलावट में। तो उसी चीज से आप अंदाजा लगा लो, मार्केट में आज के टाइम पे कोई भी ओरिजिनल नहीं है, सब चीजों में मिलावट है। तो जितना हो सके उतना देख के खाओ, क्या खा रहे हो आप, 100 बार सोच के खाओ कि उस चीज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं मिलावट की, है ना, जो हमारे हेल्थ को बाद में जाके बहुत गंदा इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है कि ईटिंग ऑफ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम अच्छा फूड खाते हैं तो हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब ये चरणजीत सर हैं, जिन्होंने इनको देखा होगा, ये तो 23 साल से उस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, लेकिन वो कितने फिट लगते हैं और अपनी एज से भी कितने छोटे लगते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो गलत चीज थोड़ी ना देंगे। तो अब मैंने ना कई बार लोगों को सुना है, मेरे ऑफिस में ही बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि न्यूट्रिशन के नाम पे दवाइयां दे देते हैं और फिर वो आगे जाके दिक्कत करती हैं और हमें तो नहीं चाहिए। और फिर उनको जब समझाने बैठो ना, जब उनकी बोलती बंद हो जाती है, तो फिर वो फिर फालतू की बातें उनके मुंह से फिर बिल्कुल इलॉजिकल बातें निकलती हैं और उसका कोई सेंस नहीं होता, है ना। तो लोगों को जब मुंह बंद होता है तो वो उनके एकदम ईगो पे टच करती है और फिर वो बिल्कुल इनसेंसिबल बातें करने पे आ जाते हैं। तो खैर वो चीज तो ठीक है, वो उनको बाद में जब पता चलेगा, जब वो हॉस्पिटल के बेड पे आएंगे। एक भैया, उनको 30 kg ज्यादा है, मैंने उनको बोला कि आप न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दो। अच्छा, उनको शायद कहीं से अंदाजा है कि मतलब ये कैसे काम करती है ये चीजें। तो बोलते कि नहीं, मैं तो अपना घर से कर लूंगा। और वो करीब अभी 2-3 महीने पहले की बात है। तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है, आप अभी से शुरू करो, 6 महीने में आप कवर कर लोगे अपना 30 किलो के। हाँ, मैं कवर कर लूंगा। अभी भी वो होते ही हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, वो बस बोलते रहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो फिर बाद में हॉस्पिटल में ही सीधा जाके वो फिर उनके दिमाग में आता है कि हाँ हमें अब हेल्दी खाना है और अच्छा खाना है ना। फिर उनको न्यूट्रिशन की याद आती है। तो आज का टॉपिक यही था, हेल्दी डाइट के लिए। हेल्दी डाइट फॉलो करने से आप हमेशा हेल्दी ही रहोगे। तो ये चीजें हैं, अगर आप डेली खाना खा सकते हो, है ना, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखने वाले हैं कि आप कितना खाना खा रहे हो, क्या उसमें आप चीजें ले रहे हो। तो थैंक यू सर, आज का टॉपिक यही था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच प्रिया दुबे जी के लिए। देखिए कितनी बढ़िया बातें बताई हैं, बिल्कुल डिटेल से समझाया कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और क्यों हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और देखिए लास्ट में जो उन्होंने जो जिस पर्सन के बारे में वो बता रहे थे, तो मैं बताता हूँ कि ऐसे पर्सन होते हैं एमबीए, जिनको हमारे अरुण भाई हमेशा बोलते हैं कि एमबीए मुझे बहुत आता है। वो अपने आप में सबसे बड़े ज्ञानी समझते हैं कि मुझे बहुत आता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते। आप उनको 6 महीने बाद देख लेना, उनका 2-4 किलो बढ़ाई मिलेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल को जब तक वो नहीं समझ पाएंगे, जब तक अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इवन कि अगर न्यूट्रिशन लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे, आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करोगे, आप अपने जो है कि कोच की टच में नहीं रहोगे। ये नहीं कि आपने न्यूट्रिशन ले लिया और आप फिट हो जाओगे। न्यूट्रिशन का काम ये नहीं है, न्यूट्रिशन का काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की जो बेसिक नीड है, जो बेसिक चीजें बॉडी को चाहिए वो प्रोवाइड करा देगा। लेकिन उसके बाद आपने अपनी लाइफस्टाइल को, एक अच्छी आदतों को डेवलप करना ही होगा, तभी आप फिट रह सकते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मैं तो खुद कर लूंगा, भैया देखो खुद कर लोगे बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। लेकिन जब तक आपका कोई गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आप अच्छी चीजें सीखोगे नहीं। आप अकेला आदमी, हर देखिए नए साल के ऊपर बहुत जिमों में आप जाके देखोगे, जिम में भीड़ लगी रहती है नए साल में। वो क्या करते हैं, 1 जनवरी को सबके सब अपना प्लान बनाते हैं कि मैं इस साल तो करूंगा। और वो जिम में जाते हैं, वहां जाके अपनी पूरी साल की फीस जमा करा देते हैं एक बार में ही। मैंने बहुत सारे पर्सन देखे हैं, और जिम वाले को पता है, वो ऑफर देते हैं कि जी पूरी साल का दोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। कि उनको पता है इनमें से जो है कि 90% को तो आना ही नहीं 10 दिन के बाद।
तो वो क्या करते हैं, पूरे साल की फीस डिस्काउंट देके जमा करा लेते हैं उनसे। उसके बाद कोई 5 दिन जाता है, कोई 7 दिन जाता है, कोई 10 दिन, महीना तक जो है कि कुछ कुछ लोग जाते हैं, उसके बाद वो गिव अप कर जाते हैं और नहीं करते, क्योंकि रजाई बिस्तर सबको अच्छा लगता है। तो क्यों क्यों होता है ये? क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया। वो ये सोचते हैं कि जिम चला जाएगा तो जो है कि कोई जादू हो जाएगा और फिट हो जाएगा। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कोई करना नहीं चाहता और ये सोचते हैं कि ऐसे ही बैठे बैठे हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा कभी भी। आपको अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना होगा, अपनी आदतों को ठीक करना होगा, अपनी खाने पीने को समझना होगा, सीखना होगा, तभी आप लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, हेल्थ जो है कि हेल्थ सिर्फ और सिर्फ टाइम का इन्वेस्टमेंट मांगती है। आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटे का टाइम सुबह देना ही होगा। आप जब तक आप वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप फिट नहीं हो सकते, आप फिट नहीं रह सकते। तो टाइम का इन्वेस्टमेंट 24 घंटे में से 1 घंटा हमें अपने खुद के लिए देना ही पड़ेगा, देना चाहिए। इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। नहीं तो डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर वो आपका जो है कि कई दिन तक एडमिट रखेगा, कई दिन तक आपको जो है कि बेड रेस्ट देगा, बहुत सारी दवाइयां देगा और आपसे पैसे भी बहुत सारे ले लेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, अपने लिए 1 घंटा निकाल लें। जी अरुण जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई। मजा आ गया। गुड़िया ने बड़ी अच्छी नॉलेज दी है आज हमें, और एजुकेशन में मजा आ गया। और मैं अपने वर्कआउट के लिए भी अगर थोड़ी ज्यादा स्पीड लगी तो उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। वैसे मैं बार बार अपनी मैडम से पूछ रहा था कि स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है, तो उसको भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, बहुत और बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज थी, बहुत बढ़िया ढंग से हुई थी। और स्पीड जो है कि बढ़िया स्पीड थी, ज्यादा भी नहीं थी, कम भी नहीं थी। और जो हमारे पुराने पर्सन है वो तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो नए पर्सन है उनको थोड़ी सी होती है, तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया वर्कआउट था, ओवरऑल कंप्लीट पैकेज। थैंक यू। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो न्यूट्रिशन में गुड़िया ने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया क्या क्या चीजें कैसे कैसे चाहिए। तो वो चीजें तो है ही, पर हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो एक थोड़ी सी चीज इसमें ऐड हो जाती तो लोगों को अच्छे से समझ में आता कि उस जो चीजें जिस चीज से हमें मिल रही थी उस चीज में तो मिलावट आ गई। अब वो मिलेगी कहाँ से, तो वो तो बताना पड़ेगा ना। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, रास्ता कोई नहीं बता रहा है। ये तो कोई भी बता देगा। आप डॉक्टर के पास गए, वो बता देगा वेट कम करो, आपका बीपी कम हो जाएगा, आपकी शुगर ठीक आ जाएगी, आप 5 किलो वजन कम कर लो, आप 10 किलो वजन वेट कम कर लो। अब वो होगा कैसे, वो नहीं बताएगा, डॉक्टर भी नहीं बताएगा, कोई नहीं बता रहा। सिर्फ ये कह रहे हैं कम कर लो। जब आप फैटी हो रहे हो तो आपके अड़ोस पड़ोस वाला क्या है यार, क्या हाल कर रखा है, कुछ कर यार तू, है ना। लेकिन वो भी कोई आपको ये कहने वाला नहीं है कि इसका ये रास्ता है। तो वो रास्ता यहाँ कम्युनिटी से मिलता है, और बिना कम्युनिटी के फिटनेस मैं मानता हूं नहीं आ सकती। और आ भी गई गलती से कोई 5-7 किलो की, तो वो ज्यादा दिन मेंटेन नहीं रहेगी बिना कम्युनिटी के। कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। रजाई से कम्युनिटी ही उठा सकती है। अकेला आदमी तो सर्दी में रेस्ट करने की सोचेगा ही सोचेगा। क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है, हम जब पहले भी कभी रेस मारते थे, तो जब फिजिकल कम्युनिटी होती थी, है ना, मैं सुभाष को बुलाने जाता था 1 किलोमीटर दूर, वो मेरे को बुलाने आता था, कभी उसकी आंख खुल गई, कभी मेरी आंख खुल गई। तो वो एक कम्युनिटी थी उस टाइम, कि इतना टाइम था लोग बागों के पास कि 1 किलोमीटर दूर घर पड़ता था, और वहां जाके पहले उसको जगा के आएंगे, फिर रेस करने जाएंगे, है ना। या वो पहले आएगा 1 किलोमीटर दूर चल के मेरे को जगान, चल भाई चलांगा। तो इतना टाइम आज के टाइम में किसी के पास नहीं है। और यहाँ घर बैठे कम्युनिटी मिल रही है आप लोगों को, घर बैठे गाइडेंस मिल रही है, घर बैठे रास्ता मिल रहा है। तो रास्ता सिर्फ इस कम्युनिटी में ही है, रास्ता कोई नहीं बता रहा। सब बता रहे हैं कि इसमें ये दिक्कत है, मीठे खाने में ये दिक्कत है, फलानी चीज में ये दिक्कत है, फैट में ये दिक्कत है, फैट खाने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फैट खाने से हार्ट अटैक आ जाएगा, और गलत लाइफस्टाइल से ये हो जाएगा। लेकिन सही क्या है वो कोई नहीं बताने वाला, वो डेली कोई नहीं बताने वाला। कम्युनिटी में डेली बताते हैं, डेली एक ही चीज डेली बताने 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 में चली जाती है। हम बार बार क्यों कहते हैं 3 महीना 3 महीना 3 महीना, अगर आपने कंटिन्यू फॉलो कर लिया तो वो आपकी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो जाएगी।
आप चाहकर भी उसको फॉलो करोगे। कई आदमी कहते हैं मेरे को किसी आदत पड़ जाएगी, अरे भाई ऐसी आदत तो बढ़िया है, फिट रहने की आदत से अच्छा क्या होगा बताओ, है ना। तो फिट रहने की आदत पड़ जाए, मैं तो चाहता हूँ फिट रहने की आदत मुझे पड़ जाए, और आजकल पड़ भी रही है। मेरे को कोई चीज मैटर नहीं करती, सबसे पहले मेरे ये काम जरूरी है फिटनेस का। सुबह वर्कआउट करना है तो करना है 40 मिनट का, वो किसी भी टाइम करना हो, किसी भी वो हो, लेकिन मेरे को वर्कआउट करना ही करना होता है। तो ये सब चीजें कम्युनिटी के साथ आती है। कम्युनिटी के साथ अगर रहते हो तो आप लाइफ टाइम फिट रहोगे। कम्युनिटी से जैसे ही दूर जाओगे आप अनफिट हो जाओ। जैसे लोग बाग कहते हैं ना कि भाई मैं तो जी हो गया था एक बार, तो आ गया था कम, उसके बाद फिर आ गया। अरे भाई फिर तू कूड़े में चला गया तो फिर गंदा होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोयले की खान से कोई आदमी आपको निकाल ले आया, अच्छे नहा धोआ के अच्छी जगह बैठा दिया आपको शोरूम में, और उसके बाद आप दोबारा कोयले की खान में जाओगे तो काले तो होगे। हाँ, तो इसमें ज्यादा सोचने की चीजें नहीं है। और ये रास्ता जो गुड़िया ने बड़ा अच्छा फिटनेस के डाइट के बारे में बताया, आयरन के बारे में बताया। मैं अभी पहले ब्लड का मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन ही समझता था वैसे, कि भाई हीमोग्लोबिन मेरा इतना है तो मेरे अंदर ब्लड बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो तो सिर्फ एक पार्ट है ब्लड के अंदर, और 104 तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आयरन भी है, विटामिन है, फलाना है, दिखड़ा है, क्योंकि हर चीज सप्लाई ब्लड से ही होती है बॉडी के अंदर। तो पहले हम भी यही सोचते थे कि हीमोग्लोबिन ठीक है तो मैं ओके हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती है, और वो सब चीजें बिना न्यूट्रिशन के आपकी फुलफिल हो ही नहीं सकती। जो आज का हमारा खाना है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसके फुलफिल हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज आती है कि महंगा और सस्ता, तो सबसे सस्ता रास्ता मेरे ख्याल से यही है, इससे सस्ता कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आजकल चल रहा है DIP डाइट है, फलाना है, दिखड़ा है, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली पड़ती है और बहुत हार्ड पड़ती है। चीजें अवेलेबल कराना, साथ साथ तरह के फ्रूट, ये वो, ये मतलब बहुत टिपिकल और बहुत ही अनऑथेंटिकल चीज है, प्रैक्टिकल नहीं है वो। प्रैक्टिकली आप उसको सिर्फ 1 महीना कर सकते हो, 15 दिन कर सकते हो, 1.5 महीना कर सकते हो, 2 महीना कर सकते हो, लाइफ टाइम नहीं कर सकते। 1.5 किलो आप फ्रूट, 1.5 किलो सलाद आप खा सकते हो फाइबर पूरा करने के लिए। मतलब 1.5 किलो, वो कहते हैं आपके वेट के 5 गुना फ्रूट खाओ, वो भी अलग अलग रंग के, 7 रंग के। तो मेरे ख्याल से तो मैं तो भाई मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा, और ना इतना अरेंज भी नहीं कर सकता इंडिया में रह के। तो आप अरेंज ही नहीं कर सकते 7 रंग के फ्रूट कि मॉर्निंग में डेली 7 रंग के फ्रूट आप मान लो लेके भी आओगे तो 1-1 किलो तो लेके आओगे। वो लेके आओगे, खाना उनमें से थोड़ा थोड़ा ही तो है भाई, तभी तो बनेगा। अब 1 किलो 1.5 किलो एक आदमी को चाहिए फ्रूट, और 1-1.5 किलो सलाद चाहिए, मतलब कितना खाएगा आदमी की जाड़ मुंह सब थक जाएंगे यार। कितना दिन करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, महीना मुश्किल से। क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल अपने घर में देखी हुई चीज। मेरे छोटे भाई ने वो DIP वाला प्रोग्राम उन्होंने किया था। मैं कहा चलो कुछ तो कर यार तू। उसका वजन 100 किलो से ऊपर है मेरे छोटे भाई का, मेरा भी 100 किलो में, हमारे परिवार में सबका ही 100 किलो वजन, तो मतलब मामूली चीज थी। सुभाष भाई बैठे हैं, ये जानते हैं मेरे फैमिली को अच्छे से। तो मैं उनको बोलता, जब मैं कर रहा था, जब मैं इस जर्नी में था फैट लॉस, तो मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मैंने उनको बोला यार ये कर ले, अच्छा है, मेरा बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, आप भी करो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये DIP डाइट कर रहा हूँ और मेरा 5 किलो वजन कम हो गया है 1 महीने में, पता नहीं कितना, इतना टाइम था। और वो घर पे भी आता था गांव में, जैसे मैं भी यहाँ से जाता था, तो वो थैला भर के आया होता था फ्रूटों का, क्योंकि गांव में तो भाई इतना फ्रूट वगैरह कहाँ से इकट्ठा होगा। तो वो थैला भर के आ रहा है फ्रूट का सिर पे रख के कि भाई ये लो, ये मेरी डाइट है। और खाए जा रहा है, खाए जा रहा है उनको फ्रूटों को। उनका 5 किलो 10 किलो वजन कम हो गया 1.5 महीने 2 महीने में। फिर मैंने उसको कॉल करके पूछा भाई क्या चल रहा है? बोलो ना, अब तो मैंने बीच में ब्रेक दे दिया, फिर दोबारा से करूंगा। हाँ, अभी तो मेरे को थोड़ा बीच में ब्रेक दे दिया। अरे अब ब्रेक तो दे दिया, अब कितना है वजन? बोले 114 किलो। तो वो फायदा क्या हुआ? वो 5 7 10 किलो वजन कम तो आ गया, लेकिन वो उल्टा ही उतना ही पहुंच जाता है ना। क्योंकि आप लाइफ टाइम, ये प्रैक्टिकल नहीं है चीजें, मैं आपको बता देता हूँ, वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। खासकर हमारे लिए, मिडिल क्लास जो बंदा है उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कोई हाई क्लास, मतलब प्रोफेशनल बिजनेसमैन है जिसके डाइटिशियन बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो एक अलग मैटर है।
लेकिन हमारी मिडिल क्लास के लिए वो चीज नहीं है। उतना हम ना तो अफोर्ड कर सकते, ना उतना कोच अफोर्ड कर सकते। तो यहाँ जो चीज है वो इससे सस्ती और इससे अच्छा रास्ता वे कोई नहीं है फिटनेस का और लाइफ टाइम फिट रहने का। तो आप लोग इसको बिल्कुल बेझिझक इस्तेमाल करें। मेरे को 1.5-2 साल हो गए, बड़ा मजा आ रहा है इस कम्युनिटी में आके, इस फिटनेस को एंजॉय करते। और सुबह सुबह एक मोटिवेशन मिल जाती है, ऐसे ऐसे पर्सन देखने को मिल जाते हैं अमरपाल अंकल जैसे, कि फिटनेस का लेवल पता चल जाता है कि भाई मेरे को तो मतलब अपना गोल दिख जाता है, भाई मेरा गोल ये है, मुझे ऐसा रहना है लाइफ टाइम। मैं जरूरी नहीं है मुझे 100 साल जीना है, 125 साल जीना है। कई एक बंदा मेरे को मिला, बोला यार तू ये करेगा तो क्या तू 150 साल जियोगा? मगर मुझे 150 साल नहीं जीना भाई, मेरे को तो 60 साल जीऊं तो 60 साल बिल्कुल फिट जीऊं, अंकल की जी की तरह 60 साल। मतलब मैं शीर्षासन भी कर सकूं, मैं हैंड स्टैंड भी कर सकूं, और मैं मतलब कुछ भी कर सकूं। वो फिटनेस चाहिए मेरे को, चाहे मैं 60 साल जीऊं, चाहे मैं 70 जीऊं, चाहे 80, 90, 100, चाहे 100 साल जीऊं, तो 100 साल तक भी मैं फिट रहना चाहिए। जब तो कोई मजा है। खाट में पड़े पड़े 100 जी लो, 125 जी लो, क्या फायदा है उसका? वो तो बीमारी, दुख पाना है वो तो। आप इसी जीवन में नरक काटने बराबर हो जाता है वो। हाँ, घर के दुखी हर कोई दुखी हो जाता है उस चीज से। तो बड़ा मजा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को मैं एक और, मेरे को कल सर्वे मिला था तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम हमेशा कहते हैं 18 से 25 बीएमआई होनी चाहिए। तो भाई इंडिया के लिए नहीं है वो 18 से 25, इंडिया के लिए 23 तक ही है। मैंने सर्वे पढ़ा था तो उसमें वो यूरोपियन कंट्री के लिए है 18 से 25, क्योंकि वहां क्या है कि मसल मास ज्यादा होता है बॉडी में, अपने इंडिया में फैट ज्यादा होता है बॉडी में। इसलिए हमारी बीएमआई 23 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपनी बीएमआई 25 पे सेट की थी अभी। तो मुझे लग नहीं रहा कि वो फिटनेस लेवल जो मेरा 23 या 22 या उस में था, बीएमआई में 21 में, वो फिटनेस लेवल उतना लेवल नहीं है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, अपनी जो बीएमआई है वो 23 पे सेट करें। जो भी मतलब जर्नी में है या जो आइडियल वेट पे है जो भी है, वो 25 को आइडियल ना समझे। इंडिया के लिए 23 मैक्सिमम है, क्योंकि 25 में फैट आ जाती है आपकी बॉडी में, एक्स्ट्रा फैट जिसको बोलते हैं। तो उसको ना लें। 23 है मेरा गोल, अगला नई साल पे मैं 23 करने वाला हूँ। मेरी 25 ले आया था मैं जानबूझ के ही कि 25 पे सेट करूंगा, लेकिन 25 में मजा नहीं आ रहा मेरे को। मैं 23 पे ही वापस सेट करूंगा। मैंने इसमें काफी सर्वे किया है और एक रिकॉर्ड भी है, आप सर्च करेंगे तो यूएस का, कि भाई ये इंडिया के लिए 23 है बीएमआई लेवल मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे फैट ज्यादा है बॉडी में नॉर्मली हर किसी के। तो बीएमआई 23 ही आइडियल है। तो ये चीज मेरे को पता चली थी तो मेरे को लगा कि शेयर कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए नई जानकारी मिली है बिल्कुल। देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें 23 के आसपास रखनी है अपनी बीएमआई को। और बिल्कुल बढ़िया बात एक सर्वे के बारे में बताया अरुण भाई ने, तो बहुत बढ़िया। देखिए 23 का वाकई अलग मजा है। 23-22 के आसपास आपकी बीएमआई होगी तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल अलग ही होगा। मैं इसको जो है कि फील कर सकता हूँ। मैं अपनी जो है कि बीएमआई मेरी 23 पॉइंट कुछ ही रहती है हमेशा। 23-24 पे मेरी दोबारा से गई नहीं है। जो मैंने एक बार कम किया था उसके बाद जो है कि 24 से नीचे रहती, 23.2, 4, 5 तक चली जाती है। तो देखिए उसको आप अगर मेंटेन करके देखेंगे तो आपको अलग ही मजा आएगा। ये बिल्कुल सच है। एक तो देखिए आपका अगर बीएमआई आपकी 23 के आसपास है तो आपकी सांस नहीं फूलेगी, चाहे आप दौड़ लगाओ, चाहे जिन्ना चढ़ो, चाहे कुछ करो। नोटिस करना, आपकी सांस नहीं फूलेगी। अब मैंने जो है देखिए, मैंने कल एक एक्सपीरियंस किया था। मैंने काफी टाइम बाद, करीब 1 साल हो गया, मैंने दौड़ नहीं लगाई थी, मैं सिर्फ वर्कआउट करता था। कल शाम को मैं जो है, संडे था, दिन में थोड़ा सा विटामिन डी ज्यादा ले ली और शरीर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आलस सा हो गया है। तो मैंने सोचा आज मैं दौड़ लगा के देखता हूँ। तो मैंने जो है कि 5-6 किलोमीटर की दौड़ लगाई। हमारा ग्राउंड का 500 मीटर का, 450 मीटर का ट्रैक है। तो मैंने उसके राउंड लगाए थे, करीब 6-7 राउंड लगाए थे। तो बड़ा मतलब मजा आया। एक मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उस जो है कि पहली बार कर रहा हूँ, कई दिनों बाद कर रहा हूँ, या मैं रुक जाऊं। मतलब ना कोई सांस फूलना कुछ नहीं, और बिल्कुल ठंड के मौसम में बहुत बढ़िया पसीने निकले, बड़ा मजा आया। तो एक जो है कि बीएमआई अगर हमारी आइडियल है तो हमारी सांस फूलती ही नहीं है, क्योंकि हमारी विजरल फैट जो है कि वो लेवल पे है, कम है।
सांस जिसका फूलने लग जाता है, इसका मतलब विजुअल फैट बढ़ी हुई है। जैसे ही थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हो आपकी सांस फूलेगी, तो ये फर्स्ट सिम्टम आता है, विजुअल फैट ज्यादा है। तो बहुत बढ़िया आज का हमारा एजुकेशन टॉपिक रहा, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने सुना है, देखा है, समझा है। देखिए एक छोटा सा मैं बात करना चाहूंगा, अगर सुमन आंटी जी लाइव आ जाए तो आज उनके घर में बर्थडे है बच्चों का, ट्विंस है उनके, तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मुझे अब ध्यान आया, मैंने जो है कि अमित का स्टेटस देखा था,